असम राज्य के कई क्षेत्रों में शैतान का साम्राज्य है। वहां ज्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। घरों के नीचे DFN लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और कमजोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ। ये बात तब की है जब मेरी मौसी को बेटा पैदा हुआ था और प्रसव के बाद उनका शरीर काफी दुर्बल और कमजोर हो गया था। उन दिनों प्रसव घर में किया जाता था। घरेलू इलाजों को औरतों के प्रसव के लिए इस्तेमाल किया जाता। मेरी मौसी प्रसव के बाद आराम कर रही थी और उनके नवजात बच्चे को मेरी नानी नहलाने दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी ही थे। प्रसव के बाद मौसी थकान के मारे सो गई और एक आहट से उनकी नींद खुली। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति बहुत ही भयानक थी। वो अपने हाथ मौसी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। इतने में मौसी जोर से चीखी और नानी वहां पहुंच गई। मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उनके सिरहाने कोई चाकू या हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बंधा है। फिर नानी ने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में लपेटकर बांध दिया और उनके बच्चे के हाथ में भी बांधा। मौसी के पूछने पर नानी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साए कमजोर या दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रसव के बाद नानी मौसी के पास सुरक्षा धागा और सिरहाने चाकू रखना भूल गई थी। इसीलिए मौसी को उस काले साए का सामना करना पड़ा। कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। नानी को आधी रात को घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और जब उन्होंने देखा तो एक काला साया वहां खड़ा था। नानी ने जोर से चिल्ला के पूछा, आखिर तुम हो कौन? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? काले साये ने डरावनी आवाज में जवाब दिया, ये घर मेरा है, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। नानी उस वाक्य से बहुत डर गई थी क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साये से खतरा था। अगले दिन नानी ने एक पंडित को घर बुला के सारा किस्सा सुनाया और पंडित जब घर के पीछे गए तो उन्होंने काली शक्तियों को महसूस किया। पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं उन सब के नीचे कई लाशें दफन हैं। यह इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर यहां धीरे धीरे लोग घर बनवाने लगे। इस घर का भी कोई ऐसा ही राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसे शापित स्थान निर्दोष परिवारों की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द यह घर खाली कर दो, तब तक यह रक्षा मौली अपने हाथों पे बांध लो। मौसी के पति को वापस आने में 2 दिन बाकी थे। बिना वक्त गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए और मौसी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। आज भी इसी डर से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भूतिया राज अक्सर लोगों को महंगे पड़ते हैं।